प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि संरचना के आधार पर 3 तरह की श्रेणियां होंगी। इंडिविजुअल सीरीज, प्रत्येक पद या इकाई के मूल्य को अलग अलग जब आप लिखेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी बोलेंगे, और व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही घटते हुए क्रम में विन्यासित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा प्रकार था खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। जब पदों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है, पद मूल्यों में निश्चित अंतर होता है और साधारणतया पूर्णांक में होते हैं, जैसे नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ रूम्स, ये सब पूर्णांक में ही हैं। तो इस तरह के पदों को रखकर उनकी आवृत्तियों को जब उनके सामने आप लिखते हैं तो जो सीरीज बनती है वो कहलाती है खंडित श्रेणी। और तीसरा प्रकार था अखंडित श्रेणी। इसमें पदों के मूल्यों का माप निश्चित न होकर दो संख्याओं के मध्य वर्गांतर के रूप में माप होता है। पद मूल्यों को समूहों में व्यक्त किया जाता है और इसकी पहचान है कि वर्ग और आवृत्तियां दी जाती हैं, तो वो आप कहते हैं अखंडित श्रेणी है। तो 3 तरह की श्रेणी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। अखंडित श्रेणी के फिर आपने देखा कि 2 प्रकार होंगे, अपवर्जी और समावेशी। अपवर्जी एक्सक्लूसिव सीरीज, जब एक वर्ग की L2 वर्ग की आप जानते हैं प्रथम सीमा को L1 लोअर लिमिट और उच्च सीमा को अपर लिमिट को L2 से डिनोट करते हैं। तो एक वर्ग की L2 और अगले वाले वर्ग की L1 बराबर होती है, तो उस तरह की श्रेणी को आपने कहा था वो अपवर्जी है। और एक वर्ग की L2 तथा अगले वर्ग की L1 में अगर अंतर है तो वो समावेशी श्रेणी कहलाती है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर क्वेश्चन में समावेशी श्रेणी दे रखी है तो उसको अपवर्जी में आप कैसे बदलेंगे, क्योंकि आगे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलना होता है। तो किस तरह से आप बदलेंगे? अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हैं, असमान वर्ग विस्तार है, तो समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी किस तरह से बनाएंगे? क्लास फ्रॉम मिड वैल्यू, अगर मध्य मूल्य दे रखे हैं, मिड वैल्यू दे रखी हैं और उनसे आपको वर्ग बनाना हो, मिड वैल्यू का मतलब आपको बता चुका हूं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू मध्य मूल्य। तो मध्य मूल्य दे रखे हैं तो उनसे वर्ग किस तरह से बनाएंगे? और अगर कुमुलेटिव सीरीज संचयी श्रेणी दे रखी है तो अब आप संचयी श्रेणी को साधारण श्रेणी ऑर्डिनरी सीरीज में किस तरह से परिवर्तित करेंगे? ये 4 पॉइंट्स आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलना किस तरह से बदलेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? दिए गए समावेशी वर्गांतरों में प्रथम वर्ग की L2 तथा उससे ठीक अगले वर्ग की L1 का अंतर ज्ञात कर लेंगे। पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1, सपोज जैसे लिख रखा है कि 0 से 10, फिर अगला वर्ग है 11 से 20। तो प्रथम वर्ग की L2 10, अगले वर्ग की L1 11, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर को I से डिनोट करेंगे, अंतर आ गया 1। जो अंतर आएगा उसको 2 से भाग लगा देंगे, अर्थात I/2। 1 में 2 का भाग लगा दिया तो 0.5 आ गया। अब जो भागफल आया है वो प्रत्येक L1 में से घटा देंगे और प्रत्येक L2 में जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो समावेशी श्रेणी है वो बदल जाएगी अपवर्जी में, मतलब एक वर्ग की L2 अगले वाले वर्ग की L1 के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर प्रथम वर्ग की L1
निगेटिव नहीं हो सकती है तो उसे फिर 0 में से 0.5 घटाया तो -0.5 लिखेंगे। लेकिन अगर वर्ग की प्रारंभिक सीमा माइनस में नहीं हो सकती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ गोल्स हैं, तो वो माइनस में नहीं हो सकते हैं, तो फिर माइनस की जगह हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। तो समावेशी श्रेणी दी जाए तो पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 का अंतर निकालेंगे, अंतर में 2 का भाग लगाएंगे, भागफल को प्रत्येक L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे तो श्रेणी परिवर्तित हो जाएगी और वो श्रेणी कहलाएगी अपवर्जी श्रेणी। अब अगर क्वेश्चन में असमान वर्गांतर दे रखे हैं, जैसे लिख रखा है 0 से 10, फिर 10 से 30 लिख रखा है, 30 से 100 लिख रखा है, 100 से 150 लिख रखा है, मतलब वर्ग विस्तार असमान है, कहीं 10 का है, कहीं 20 का, कहीं 30 या 50 का। तो असमान वर्गांतर अगर हैं तो ऐसी श्रेणी को समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलने की आवश्यकता होती है। किस तरह से आप बदलेंगे, क्या नियम है उसके बारे में तो देखिएगा। सर्वप्रथम सबसे अधिक विस्तार क्लास इंटरवल लेकर के वर्ग बनाएंगे। मान लीजिए कहीं वर्ग विस्तार 2 का है, कहीं 5 का है, कहीं 10 का है, कहीं 20 का है, तो सबसे पहले तो मैं 20 का वर्ग विस्तार लेकर के वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे अधिक विस्तार लेने से वर्गों की संख्या 5 से कम हो रही हो तो फिर सबसे बड़े विस्तार को हटा देंगे। अब सेकंड नंबर का जो क्लास इंटरवल बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा विस्तार है, उसको लेकर के वर्ग बनाएंगे। यदि इससे भी संभव ना हो तो समान विस्तार वाले फिर कम से कम 3 ग्रुप बनाने का हम प्रयास करेंगे। हो सकता है कि पूरी श्रेणी समान विस्तार में न बदल पा रही हो, तो कोशिश करूंगा कि जो बीच के 3 वर्ग हैं उनके वर्ग विस्तार समान हो जाए, और अगर ऐसा करना भी संभव नहीं है तो फिर श्रेणी जिस रूप में है, असमान वर्ग विस्तार है, तो उसको असमान वर्ग विस्तार वाली ही रहने देंगे, और जो भी आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछी है वो आप उसके आधार पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या नियम रहा? सबसे पहले तो सबसे बड़ा विस्तार लेंगे, 5 वर्ग बनने चाहिए। नहीं अगर बनते हैं तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विस्तार लेकर वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं बनते हैं तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 ग्रुपों का वर्ग विस्तार समान हो जाए, और वो भी संभव नहीं है तो उसको असमान वर्ग विस्तार में ही रहने देंगे, समान नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। कई बार क्वेश्चंस में आपको मिड वैल्यू दे दी जाती है। मिड वैल्यू का मतलब L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, वर्ग की निम्न और उच्च सीमा को जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए। तो मिड वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए श्रेणी को वर्गों में परिवर्तित करना होता है, वर्ग बनाने की आवश्यकता होती है। तो मिड वैल्यू से वर्ग किस तरह से बनाएंगे? तो 2 स्थितियां होंगी। क्या? अगर मध्य मूल्यों में अंतर समान है, मध्य मूल्य जैसे दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, सभी मध्य मूल्यों में अंतर समान है। और एक ये होगा मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो, 10 फिर 20, 10 का अंतर, फिर सपोज 10 से 20, 20 के बाद आ गया 25, 25 के बाद आ गया 40, 40 के बाद आ गया 70, मीन्स मध्य मूल्यों में अंतर असमान है। तो समान अगर मध्य मूल्यों में अंतर है तो वर्ग कैसे बनाएंगे? तो उसकी प्रक्रिया देखिएगा। 2 लगातार मिड वैल्यू का अंतर ज्ञात करें। जैसे 10 था मिड वैल्यू पहला और दूसरा था 20, तो दोनों के बीच में अंतर देखा, अंतर आ गया 10। 2 मध्य मूल्यों के बीच का अंतर निकालिए आई में 2 का भाग लगा दीजिए, तो 10 में 2 का भाग लगा दिया, आ गया 5। अब जो भागफल आया है वो प्रत्येक मिड वैल्यू में से घटा दीजिए, तो L1 आ जाएगी,
और मिड वैल्यू में अगर जोड़ देंगे तो L2 आ जाएगी। जैसे 10 था पहला मध्य मूल्य, दूसरा 20 था, दोनों का अंतर 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5। अब 5 को प्रत्येक मिड वैल्यू में से घटाएंगे तो L1, जोड़ेंगे तो L2। पहला मिड वैल्यू 10 है, 10 में से 5 घटाया तो 5 आ गया, और 10 में 5 जोड़ा तो 15 आ गया। मीन्स 10 से 5 से 15। वेरीफाई करना चाहें तो 5 L1 है, 15 L2 है, 5 और 15 को जोड़ा 20, 2 का भाग लगाया तो मिड वैल्यू आ गई 10। तो अगर मध्य मूल्यों में अंतर समान है तो फार्मूला रहेगा, दो मध्य मूल्यों का अंतर निकालिए I, मिड वैल्यू माइनस I/2, अंतर को 2 से भाग लगा करके भागफल को घटा देंगे तो L1 और जोड़ देंगे तो L2 आ जाएगा। अगर मध्य मूल्यों में अंतर असमान है तो प्रथम दो मिड वैल्यू का अंतर ज्ञात करें, जैसा पहले था, अंतर ज्ञात करें और इसका आधा I/2 ज्ञात कर लेंगे। प्रथम मिड वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो L1 और जोड़ेंगे तो L2 आ जाएगा। पहले वर्ग को समान जो अंतर वाली प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया से बनाएंगे। दो मध्य मूल्यों का अंतर निकाला, अंतर में 2 का भागफल को पहले वाले मिड वैल्यू में से घटाया तो L1, जोड़ दिया तो L2। और आप जानते हैं प्रथम वर्ग की जो L2 होगी वही अगले वर्ग की L1 होगी, तो दूसरे वर्ग की L1 तो हमें मिल गई क्योंकि पिछले वाले वर्ग की जो L2 है वही L1 है। नेक्स्ट ग्रुप की L1 इससे पहले वाले वर्ग की L2 के बराबर होगी। अब ज्ञात क्या करना है, अगले वर्ग की हमेशा L2 ज्ञात करनी होगी। और L2 कैसे निकालेंगे, L2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू जो दे रखी है इंटू 2 का गुणा करेंगे और L1 को उसमें से घटा देंगे, क्योंकि मिड वैल्यू का फार्मूला आप जानते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, L2 को अलग रख दूं तो मिड वैल्यू में 2 का गुणा हो जाएगा, L1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर असमान अंतर है तो पहले वर्ग को तो दो मध्य मूल्यों का अंतर I कम में 2 का भाग, मिड वैल्यू में से भागफल को घटाया तो L1, जोड़ दिया तो L2। अगले वर्ग की L1 पिछले वर्ग की L2 के बराबर होगी और L2 हम ज्ञात कर लेंगे मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1 से। अब दूसरा वर्ग कंप्लीट हो गया, तो दूसरे वर्ग की जो L2 है वो तीसरे वर्ग की L1 हो गई। L2 फिर निकालेंगे, वो इसी फार्मूले से निकाल देंगे। तो इस तरह से अगर मध्य मूल्य मिड वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएं और मध्य मूल्यों में अंतर समान है या असमान है तो उनसे वर्ग किस तरह से बनाते हैं, तो इन नियमों से या इस प्रक्रिया से हम वर्गों को बनाएंगे। अब खुले सिरे वाली श्रेणी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब यदि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा 0 से 10 है तो 0 न दिया जाए, या अंतिम वर्ग की उच्च सीमा 50 से 60 है, 60 न लिख करके कुछ और लिख दिया जाए। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा न दी जाए तो ऐसी श्रेणी खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है, क्योंकि उनके सिरे खुले हुए हैं। प्रथम वर्ग को अब पूरा करने के लिए विस्तार वही लेंगे जो दूसरे वर्ग का विस्तार है। जैसे बिलो लिख रखा है 10, फिर इसके बाद लिख रखा है दूसरा वर्ग विस्तार 10 से 12 लिख रखा है, तो इसका मतलब वर्ग विस्तार कितना है, 2 का। तो प्रथम वर्ग को कंप्लीट करने के लिए 10 में से 2 घटा दूंगा, 8 से 10 हो जाएगा, अगला वर्ग 10 से 12 हो जाएगा। तो प्रथम वर्ग को पूरा करने, क्योंकि L1 नहीं दे रखी है तो L1 कैसे निकालेंगे, वर्ग विस्तार को L2 में से घटा देंगे। प्रथम वर्ग को पूरा करने के लिए विस्तार वही लेंगे जो दूसरे वर्ग का है, और अंतिम वर्ग के लिए उसकी L2 निकालनी है। L2 के लिए इससे ठीक पहले के वर्ग का जो विस्तार होगा, पहले था 40 से 50, आगे लिख रखा है 50 एंड अबव, तो 50 के बाद अब क्या लिखूं,
तो 40 से 50 वर्ग विस्तार 10 है, तो अगले का विस्तार भी 10 ही रखना है, 50 से फिर 60 लिख दूंगा। तो प्रथम वर्ग को पूरा करने के लिए दूसरे वर्ग का विस्तार और अंतिम वर्ग को पूरा करने के लिए ठीक पहले वाले वर्ग का विस्तार लेकर के वर्ग बना देंगे। प्रथम वर्ग की L1 तब तक निगेटिव नहीं लिखें जब तक कि उसकी L2 भी निगेटिव न हो, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लेना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। क्या होती है संचयी आवृत्ति? आवृत्ति तो आप जानते हैं, कौन सा पद श्रेणी में कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां क्रम से जोड़ते हैं तो फिर जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है वो कहलाती है संचयी आवृत्ति। मतलब एक वर्ग की आवृत्ति में पहले की वर्ग की आवृत्ति में दूसरे की, दूसरे में तीसरे की, तीसरे में चौथे की, तो क्रम से एक वर्ग में अगले वर्ग की आवृत्तियों को जोड़ के जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाएगी संचयी आवृत्ति। और ऐसी स्थिति में जब संचयी आवृत्ति दी जाती है तो वर्ग की आपको एक ही लिमिट दी जाएगी, चाहे वो L1 दे चाहे वो L2 दे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि L1 दे रखी है L2? तो ये ध्यान रखना है, वर्ग की अगर संख्या लिख रखी है और वर्ग की L2 लेकर के संचयी बना रहे हैं, मतलब L2 क्वेश्चन में है, तो उसके साथ में इनमें से कोई शब्द जरूर लिखा होगा। कौन सा? बिलो, अंडर, लेस देन, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, नॉट मोर देन, नॉट अबव शब्द दे रखे होंगे। इनमें से कोई शब्द दे रखा है और फिर संख्या कुछ लिख रखी है 10, 15, 20, 25, तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि 10, 15, 20, 25 जो दे रखी है ये तो L2 है और मुझे L1 निकालना है। साथ ही आवृत्तियों को अगर संचयी करके नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे संचयी करना है, तो फिर आवृत्तियों को ऊपर से जोड़ना प्रारंभ कर देंगे। तो वर्ग की एक लिमिट लिखूंगा L2, इनमें से कोई वर्ड लिख दूंगा और ऊपर से आवृत्तियों को जोड़ते हुए नीचे तक लाएंगे तो वो संचयी आवृत्ति हो जाएगी और या संचयी श्रेणी हो जाएगी। L1 लेकर के संचयी बनाना, L1 के साथ में मोर देन, अबव, ओवर, एक्सीडिंग, नॉट लेस देन, नॉट बिलो शब्द आते हैं। ये लिखा है अबव 10, अबव 20, अबव 30, इसका मतलब आपको L1 दे रखी है, अबव वर्ड आया है, इसका मतलब L1 दे रखी है, L2 निकालनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन में एक लिमिट दी जाए तो ये देखेंगे कि उसके साथ में वर्ड कौन सा काम में लिया है, तो आप पहचान जाएंगे कि L2 दे रखी है क्वेश्चन में तो L1 निकालनी है, L1 दे रखी है तो L2 निकालनी है। तो L2 जब भी दी जाएगी तो बिलो, अंडर, लेस देन, अप टू वगैरह शब्द आएंगे, और अगर L1 दी है क्वेश्चन में तो उनके साथ में मोर देन या अबव, ओवर, नॉट लेस देन इस तरह के शब्द लिखेंगे। और अगर L1 लेकर के आपको संचयी श्रेणी बनानी है तो L1 लिखेंगे, इनमें से कोई वर्ड लिखेंगे और आवृत्तियों को नीचे से ऊपर जोड़ना शुरू करेंगे तो वो संचयी आवृत्ति श्रेणी बन जाएगी। क्वेश्चन में अगर संचयी आवृत्ति से साधारण आवृत्तियां ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि L2 दी गई है तो वर्गांतर को प्रत्येक L2 में 10, 20, 30 ये लिख रखा है, बिलो 10, 20, 30 बिलो लिखा है तो इसका मतलब L2 है। वर्गांतर कितना? 10, 20, 30, 10, 10 का अंतर है, तो वर्गांतर को प्रत्येक L2 में से घटा देंगे तो L1 आ जाएगा। L2 तो दे रखी है, अब उसमें से वर्ग विस्तार अगर 10 है तो सभी में से 10, 10 घटा दूंगा तो L1 आ जाएगी। साथ ही अब वर्ग बन गया। अब चाहिए, चूंकि आवृत्तियां जो दी गई होंगी वो संचयी होंगी, वर्ग की एक लिमिट जब भी दी जाएगी तो आवृत्तियां उनके साथ में हमेशा संचयी होती हैं। तो अब आपको बनानी है साधारण आवृत्ति। तो कैसे बनाएंगे?
प्रथम वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो वही होगी जो उसकी संचयी आवृत्ति है। अगले वर्गों की फ्रीक्वेंसी के लिए संबंधित वर्ग की CF या संचयी आवृत्ति में से पिछले वाले वर्ग की CF को घटाते चलेंगे। तो अब जो आवृत्ति प्राप्त होगी वो साधारण आवृत्तियां हो जाएंगी। क्लियर है बात? L2 दी गई है, देखते ही पहचान जाएंगे, बिलो अंडर लिखा है तो इसका मतलब L2 है। वर्ग विस्तार जितना होगा प्रत्येक L2 में से घटा देंगे तो L1 आ जाएगा। पहले वाले वर्ग की जो संचयी आवृत्ति दे रखी है वो एज इट इज उसकी आवृत्ति हो जाएगी, और अगले वर्गों की आवृत्ति के लिए उस वर्ग की संचयी आवृत्ति में से पिछले वर्ग की संचयी आवृत्ति को घटाते चलेंगे। और अगर L1 दी गई है क्वेश्चन में, अगर कोई मोर देन अबव ओवर शब्द आया है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 लिखा है तो इसका मतलब क्या दे रखा है? L1 दे रखा है। निकालना है L2, तो जो वर्ग विस्तार 10-10 का है प्रत्येक में 10-10 जोड़ देंगे। बिलो वो मोर देन 10 है तो 10 तो L1 हो गया, 10 में 10 जोड़ूंगा तो 20 L2 हो जाएगी, 20 में 10 जोड़ूंगा फिर 30 हो जाएगा, 30 में 40। मतलब जो वर्ग विस्तार है वो प्रत्येक L1 में जोड़ करके L2 निकाल लेंगे। L1 के साथ में जब आवृत्तियों को संचयी करते हैं तो नीचे से ऊपर जोड़ते हैं, तो अंतिम वर्ग की आवृत्ति तो वही होगी जो उसकी CF है, और अगले वर्ग की आवृत्ति के लिए उस वर्ग की CF में से पिछले वाले वर्ग की CF या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाते चलेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो साधारण आवृत्तियां होंगी। इनको मैं आप लोगों को, ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं अभी, इनको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक पॉइंट और है, कई बार ये होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्लासेस जो होते हैं वर्ग कितने होने चाहिए, 5 से 15 मैक्सिमम होते हैं, 15 और मिनिमम 5 वर्ग उचित माने जाते हैं। और क्लास इंटरवल अगर वर्ग विस्तार निकालना हो, कितना वर्ग विस्तार रखना चाहिए, तो वर्ग विस्तार कितना रखना चाहिए उसका ये फार्मूला होगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, और भाग लगा दीजिएगा नंबर ऑफ क्लास या ग्रुप्स। जैसे 5 वर्ग आपने बनाए, सबसे बड़ी संख्या 100 है, सबसे छोटी संख्या 10 है, तो 100 में से 10 को घटाया 90, 5 वर्ग बनाए, 5 का भाग, तो वर्ग विस्तार कितना लेना है? 18 का। कितने वर्ग बनाने चाहिए क्लास इंटरवल के लिए, जो स्टरजेस का एक फार्मूला है वो इस तरह से है, L माइनस एस, L का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला है 1 प्लस 3.322, एक में प्लस कीजिए 3.322, ब्रैकेट में लिखिए log n। n का मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, 100 वर्कर्स के आंकड़े हैं तो n कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ इस नीचे वाले फार्मूले से तो आ जाएगा वर्गों की संख्या, और सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा करके वर्गों की संख्या का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल। तो इस तरह से ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी का ये अगला पार्ट था। इसके बाद मैं आप लोगों से ये जो आज डिस्कशन किया है, अभी आप लोगों को हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, मैं एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और फिर इसके बाद आगे न्यूमेरिकल पे आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।